गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई एम गुंजन जिंदल फ्रॉम जीटीबी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, हमने आपकी ईवीएस की बुक का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन इस चैप्टर का रीड करवा दिया था बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था फैमिलीज़ के टाइप्स, ठीक है, जॉइंट फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बारे में बताया था। दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पता लग गया था। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं अपने। तो देखो ये है पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 में देखो बेटा, सबसे पहले अपने को दिया हुआ है डू यू नो, ना। डू यू नो में देखो, इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी, अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, ह्यूमन के समाज की बात करें, द वर्ड फैमिली, जो फैमिली वर्ड है, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो ये फैमिली वर्ड है कौन सी लैंग्वेज से आया है बेटा, कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से बना है। जो लैटिन वर्ड है वो कौन सा है बेटा? फैमिलिया। फैमिलिया वर्ड से कौन सा वर्ड बना है? फैमिली वर्ड बना है, ठीक है। अब फैमिलिया का मतलब क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पाउसेस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर। यहाँ पे इसमें क्या होगा? फैमिली का मतलब क्या हुआ बेटा? एक ऐसी कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग फैमिली मेम्बर्स साथ में रहते हैं, ठीक है। जैसे स्पाउसेस का मतलब क्या होता है? जो अपने बोलते हैं लाइफ पार्टनर्स को बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ये सभी क्या रहते हैं? एक साथ ही रहते हैं। अब आगे देखो बेटा, हम बात करते हैं इसमें आपको बेटा यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको एक्टिविटी वर्क करना है कि आपके रिलेटिव्स के नेम दिए हुए हैं और उसमें आपने फाइंड करना है कि डू यू लिव विद देम, कि आप उनके साथ रहते हो, और व्हेन डू यू विजिट देम, या फिर अगर वो आपके साथ नहीं रहते तो आप उनसे मिलने के लिए कब जाते हो, ठीक है बेटा। ये एक्टिविटी वर्क है, आपने खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडॉप्शन। बेटा आपने एडॉप्शन वर्ड सुना होगा, एडॉप्ट करना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? गोद लेना, ठीक है। हिंदी में इसको नॉर्मली ये बोलते हैं। अब देखो इसका मीन क्या होता है बेटा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उनकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं होता, उनकी देखभाल करने के लिए कोई और नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, कोई और पेरेंट्स या कोई और पर्सन उनकी टेक केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, तो मतलब उनको वो क्या कर लेता है? एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है बेटा। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक बार के बाद क्या हुआ? रेनी सीजन में, मतलब बारिश का जो सीजन है, पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। पूजा और नेहा बेटा पिकनिक में गए, जो एक ऐसी जगह जो स्कूल से उनके क्या थी? बहुत दूर थी। अब आगे देखो, दे इंजॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन, और उन्होंने क्या किया बेटा? गार्डन में, मतलब पार्क में, उन्होंने गार्डन में अपना इंजॉय किया। टेकिंग लंच इन द गार्डन, और लंच है, लंच का मतलब क्या होता है बेटा? आफ्टरनून की मील को, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं। वो भी इन्होंने गार्डन में किया। अरुण एक क्लासमेट आस्क्ड मयंक, अरुण एक बच्चा है उनमें से, वो आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। मयंक से पूछता है बेटा, हु इज़ शी विद यू, कि तुम्हारे साथ ये कौन है, ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है। मयंक से पूछता है बेटा, मयंक के साथ एक बच्ची है, उससे उसके लिए अरुण पूछता है मयंक से कि तुम्हारे साथ ये कौन है। तो मयंक क्या बोलता है बेटा? दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, कि ये मेरी क्या है बेटा? छोटी बहन है। यंगर का मतलब क्या होता है बेटा? छोटी, और अगर एल्डर बोल दे तो मतलब बड़ी, ठीक है। उसके बाद देखो अरुण, अरुण क्या बोलता है? शी वाज नेवर सीन विद यू अर्लियर। अर्लियर का मतलब क्या होता है बेटा? पहले। ये मूल अरुण बोलता है कि ये लड़की मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं देखी, अगर तुम्हारी बहन है तो कभी तो मुझे मतलब दिखाई देती, ठीक है, तो आपके साथ कभी भी नहीं आई, कब, है ना। उसके बाद देखो, हाउ डिड इट हैपन सडनली, कि ऐसा अचानक से कैसे हुआ, ये कहीं अलग रहती थी आपसे, ठीक है। तो देखो आगे क्या कहता है मयंक। देखो बेटा, मयंक का क्या रिप्लाई होता है? मयंक क्या रिप्लाई करता है? शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, कि ये हमारी फैमिली के लिए क्या बेटा? नहीं है, मतलब हमारी फैमिली का नया मेंबर है, ठीक है। माई पेरेंट्स हैव अडोप्टेड हर, कि मेरे मम्मी पापा ने इसको क्या किया है? अडोप्ट किया है, गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, कि जैसे मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, उन्होंने इसको क्या माना है? अपनी बेटी माना है। द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स, उसी तरीके से ये मेरे मम्मी
पापा की क्या है, बेटी है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, और उस तरीके से ये मेरी क्या हुई, बहन हुई। शी इज़ वेरी डियर टू मी, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से, मेरे से प्यार से रहती है। शी वॉक्स विद मी एंड इमिटेट्स मी, इमिटेट का मतलब होता है बेटा कॉपी करना, वो मेरे साथ ही रहती है और मुझे कॉपी करती है, जो जो चीज़ें मैं करता हूँ वही वही करती है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे अडॉप्शन की डेफिनेशन दे रखी है अपने को प्रॉपरली, तो देखो टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। अगर हम किसी बच्चे को, या तो वो हमारा रिलेटिव है या कोई और बच्चा है, अगर उसको अपने लीगल प्रोटेक्शन मतलब उसकी देखभाल करते हैं लीगली कानूनी रूप से, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एडॉप्शन बोलते हैं। ओके बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, डू यू नो, नेक्स्ट पॉइंट अपना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन the family is a family of orientation. The family serves to locate children socially and plays a major role in their enculturations and socialization. तो यहाँ पे इसने बात बोली है कि बच्चों के लिए उनका परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करती है बेटा, उसको कल्चरेशन, एंड कल्चरेशन का मतलब उनको जो रीति रिवाज है, त्यौहार है ना, उनके बारे में बताती है। और सोशलाइजेशन, हमारा जो समाज में नाम है बेटा, वो हमारे मम्मी पापा के कारण ही तो होता है। तो वो हमें जो हमारा परिवार है वो सोशलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब हमें हमारे समाज में क्या करता है, हमारी इंपॉर्टेंस को क्रिएट करता है। ओके बेटा। उसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हु रिजेंबल्स हु, मतलब कौन किससे मिलते हैं। आपने देखा होगा बेटा, घर पे आप जब किसी के घर पे जाते हो तो बोलते हैं, ये तो आप तो अपनी मम्मा के जैसे दिखते हो, आप अपनी बुआ के जैसे दिखते हो, या आप अपने पापा जैसे दिखते हो ना। तो हमारे कुछ फीचर्स हमें पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहा है बेटा। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, मिलना जुलना, मतलब मिलना जुलने का मतलब कि चेहरा मिक्स मेल होना, चेहरे का रिजेंबलिंग होना, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर, कि जो पूजा की बहन है ज्योति, वो उसकी मम्मा के साथ गई टू अटेंड हर अंकल्स का मतलब यहाँ पे मामा जी के लिए यूज है मैरिज, ठीक है। तो हम अपने मामा जी की मैरिज पे गई। हर मौसा जी ऑल्सो कम देयर, उसके मौसा जी भी वहाँ पे आए थे। अब आगे देखो, शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, और उनके पास क्या था, उनके पास क्या थी बेटा, सॉरी मौसी जी है बेटा, मौसी जी भी वहाँ पे आई थी, और उन मौसी जी के पास वहाँ पे एक लिटिल बेबी था उनकी लैप में। लैप का मतलब होता है बेटा गोद में, ठीक है। मौसी जी के पास एक छोटी सी बेबी थी। आगे देखो, ज्योति सैड मदर सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, तो ज्योति अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है, ये डॉल की तरह है, ठीक है। ओ सी हर नोज रिजेंबल्स नानीज, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो इसकी जो नाक है वो किससे मिलती है बेटा, नानी से मिलती है, ठीक है। हर आइज रिजेंबल्स चाची, तो उसकी जो आंखें है वो किससे मिलती है, चाची से मिलती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका जो फेयर कलर है बेटा, इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, वो उसके दादाजी के जैसा है। एंड कम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज़ लाइट ब्रिटिश, तो यहाँ पे इसने कंपैरिजन किया है कि ये बच्ची है वो किस किस से मिलती है, मतलब रिजेंबलिंग को शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, इस चैप्टर में नेक्स्ट भी अपने को एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है बेटा। एक टेबल दिखाई दे रही है आपको नेक्स्ट पेज पे, उसमें क्या बताया हुआ है कि आपके फीचर्स दे रखे हैं, आपके फेस, आईज, नोज, है ना, अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। अब ये किससे रिजेंबल करते हैं, आपको क्या लगता है, या अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो कि आपकी फेस किससे रिजेंबल है, किससे मिलता जुलता है, आईज आपकी किससे रिजेंबलिंग होती है, नोज किससे रिजेंबल होती है, तो आप इस टेबल को फिल कर सकते हो, ठीक है बेटा। आगे देखो हम बात करते हैं ज्योति। ज्योति क्या बोलती है बेटा, मदर इन माई क्लास प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, कि मम्मा मेरी क्लास में एक प्रीति नाम की लड़की है, वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ लिखती है, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो लेफ्ट हैंड से लिखती है, उल्टे हाथ से लिखती है, फिर भी उसकी राइटिंग क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो आगे क्या होता है, शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, उसको इस चीज़ के लिए अवार्ड में भी मिला है। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, मैं उससे पूछती हूँ कि तुम
अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती? वी ऑल डू यूज अवर राइट हैंड फॉर राइटिंग। शी सैड आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड। तो वो बोलती है कि मैं अपने सारे काम, डेली रूटीन के जो सारे काम है वो किससे करती हूँ बेटा? लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू वर्क राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट। कि मैं अपने राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ बट मेरे से लिखा नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसने कुछ हैबिट्स के बारे में बताया अपनी, कि राइटिंग आपकी किस फैमिली मेम्बर से मैच होती है। ठीक है, अलग अलग ये भी एक्टिविटी वर्क है बेटा, आप कर सकते हो। उसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। की जो चिल्ड्रन के बच्चों के जो फीचर्स होते हैं वो किससे मिलते हैं बेटा? उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रांड पेरेंट का मतलब कि बेटा क्या हुआ? दादा दादी जी। ठीक है, उसके बाद मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स का मतलब नाना नानी जी। ठीक है, दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक और हेरिडिटरी फीचर। और इन फीचर्स को जो हमें अपने दादा दादी से, पापा मम्मा से या नाना नानी से मिलते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो फीचर्स होते हैं बेटा ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, चिल्ड्रन इनहेरिटेड सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी। हमारे में कुछ ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं बेटा जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जो हेरिडिटरी नहीं होते, मतलब जो आगे की जनरेशन में नहीं जाएंगे। जैसे मैं इसको आपका एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई पर्सन है उसके हेरिडिटरी फॉर्म में, तो उसको अपने पेरेंट्स से तो फेयर कलर मिला है, उसके पेरेंट्स का कलर वाइट है। ठीक है, उसका कलर वाइट था बाय बर्थ, बट क्या हुआ उसको कुछ कंडीशंस के कारण सारा दिन धूप में काम करना पड़ता है। ठीक है, अब उसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा? ब्लैक हो जाएगा। बट ये उसका हेरिडिटरी कलर तो नहीं है, ये इसने क्या किया? एनवायरनमेंट से लिए। अब आगे जो जनरेशन होगी बेटा उसमें वो ब्लैक कलर नहीं जाएगा, कौन सा कलर जाएगा बेटा? फेयर कलर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट से जो करेक्टर होते हैं वो हेरिडिटरी नहीं होते, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते बेटा। आप, आई होप आपको समझ आ गया हो बेटा ये बात। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ अपने को करेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है बेटा। तो ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्होंने बेटा हेरिडिटरी के बारे में रिसर्च की हुई है कि कैसे कैसे करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इन्होंने बेटा पी प्लांट मतलब मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनका नेम है बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने बेटा इनहेरिटेंस की लॉ बनाई थी, लॉ डिस्कवर किए हैं। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? साइंस की एक ऐसी ब्रांच, जिसमें अपने हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट करेक्टर है बेटा जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया है। तो यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या है बेटा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्चेस पेपर्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। इन्होंने बेटा जेनेटिक कोड के बारे में रिसर्च किया था कि कैसे कैसे जेनेटिक कोड हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ओके बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बेटा? Sarika did understand that we are like our parents or other members of our family, but why all monkeys are alike? She was confused about this. यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं हम में तो इतने एक दूसरे से इतना ह्यूमन्स एक दूसरे से इतना डिफर होते हैं, इतना डिफरेंस होता है, बट क्या रीज़न है कि जो मंकीज़ होते हैं वो सभी के सभी उनका चेहरा एक जैसा होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके बताओगे मुझे। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे डिस्कस एंड टेल, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो आप रीड करके देख लेना। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो क्योंकि अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बेटा यहाँ पे चैप्टर रिकॉल दिया हुआ है, इसको अपने रीड कर लेते हैं। चैप्टर की समरी है ये। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंट रीजन फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट। यहाँ पे क्या बताया हुआ है बेटा कि कुछ रीजंस के कारण क्या हो रही है बेटा, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती है और कुछ जॉइंट फैमिलीज। ठीक है, उसके बाद देखो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके से है कि
जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उसका फॉर्मेशन जॉइंट फैमिली से कैसे हो रहा है। मेंबर्स इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली परफॉर्म डिफरेंट रोल। यहाँ पे इसने बोला है कि न्यूक्लियर चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका डिफरेंट रोल होता है, उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। सम पीपल ब्रिंग अप अडोप्टेड चिल्ड्रन, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो अडोप्ट करते हैं बच्चों को, मतलब दूसरे बच्चों की देखभाल करते हैं। आगे देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी पढ़ाया बेटा आपको मैंने कि फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। इनको क्या दिया गया बेटा, नोबेल प्राइज दिया गया, किसके लिए, इन्होंने जेनेटिक कोड की क्या की थी, डिस्कवरी की थी बेटा। ठीक है बेटा, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आपने इसको रिवाइज करना है और आपने क्वेश्चन आंसर भी क्या करने हैं, इसके लर्न करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर के मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।